मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ईरान समेत किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। 3 मुल्की दिफाई इत्तेहाद ख़ित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खान फ़िदान ने कहा, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता, दिफाई मुआहिदे के तहत ईरान समेत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा नेटो के आर्टिकल 5 के असूल के मुताबिक है। नेटो की तर्ज पर वजारती कमेटी और जनरल सेक्रेटेरिएट कायम होगा। जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मिस्र भी तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। बुहरा अहमर में बहरी जहाज़ों की सलामती तुर्की के मफादात से मुतल्लिक है। अनकरा को रियाद की बैनुल अक़वामी इत्तेहादी कोशिशों में शामिल होना चाहिए। तारीखी मक्का मुआहदे का तारीखी जश्न। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया में खुशहाली का समा। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को सजा दिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के परचम लहरा दिए गए। ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट की इमारतें जगमगा उठी। शहरों पर मक्का मुआहदा से मुताल्लिक़ खैर मकदमी बैनर्स अवेसा। अहम मुकामात पर खुसूसी LEDs भी नस्ब। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की पूरी इस्लामी दुनिया में ज़बरदस्त पसीर आई। पाकिस्तान ने मक्का दिफाई मुआहिदे पर खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ईमान और शनाख्त का बुनियादी हिस्सा करार। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बरादराना ताल्लुक को उजागर किया गया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश। हरमैन शरीफैन की मोहब्बत मुसलमानों को ईमान, क़िबला, कुरान और रूहानी रिश्ते में मुत्तहिद करती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की को मजबूत दिफाई ताउन के तारीखी रिश्ते में जोड़ दिया। ईरान ने आबे हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकर जुल्क़दर ने कहा, कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तक़द्दुस की तौहीन ना की जाए। ईरान और उसके इत्तेहादियों लेबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जाहिद को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए। अमरीकी अफवाज को ईरान के एतराफ़ से हटाया जाए। ईरान को पहुँचाए गए नुकसान का पूरा हर्जाना दिया जाए। ईरानी कौम पर आयद गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। ईरानी अवाम के चुराए गए मुंजमद असासे गैर मशरूत जारी किए जाएँ। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक अपना रवैया ना बदला तो आबे हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कभी भी अपने इदारों से पीछे नहीं हटेगी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मफाहमत पर मजबूर किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहिदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत अमेरिका के लिए ज़रूरी था वो ईरान और ओमान के मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल करे। अमेरिका ने यह नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्दमल देना पड़ा। इसी सूरत हाल में आम तौर पर खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ आगे बढ़ेगा। अमेरिका मुजरिम और इसकी हुकूमत इस्तेमारी है। वाशिंगटन से मुताल्लिक ईरान का रवैया नहीं बदला। अमेरिका और इसराइल जानते हैं, सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। दुश्मन अपने मकासद के हुसूल के लिए दाखिली तक़सीम, नाइत्तफ़ाक़ी और तनाज़ात को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकता है। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत मुल्क की सिक्योरिटी और दिफाई सलाहियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम है। ईरानी अवाम को इस्तकामत और मुज़ाहमत जारी रखना होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा, सूरत हाल अभी अपने अख्ताम तक नहीं पहुंची। अमरीकी अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सफारती, मुआशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तेहरान तनाज़ा ख़त्म करना चाहता है। असल सवाल ये है, क्या ईरानी निज़ाम वो शराइत पूरी करने के काबिल है जो अमेरिका ज़रूरी समझता है? इसका फैसला भी होना बाकी है। मुज़ाकरात में एक अहम मौजू आबे हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील को यकीनी बनाना है।
अमरीका मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से इस्लामाबाद याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। आबना हुर्मज़ में आर्जी जहाज़ ईरानी के रास्ते से मुतल्लिक़ ओमान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब आबना हुर्मज़ का दोबारा खुलना नहीं, इन्हसार दीगर अवामिल पर है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने आबना हुर्मज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया। ईरान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका और इसराइल जंगी हदाफ हासिल नहीं कर सके, ईरान का दावा। पासदान इनकलाब के कमांडर ने दोनों को मुकम्मल नाकाम करार दे दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर के कमांडर हसन ज़ादा ने कहा, ईरानी अवाम की ताकत और बसीज फोर्स की तैयारी ने ईरान को खित्ते और दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया। अमरीकी और इसराइली क़यादत के पास सियासी अशराफिया और शहरियों के सामने बार बार की नाकामियों का कोई जवाब नहीं। आलिया तनाज़ा में मोहम्मद रसूलुल्लाह डिवीज़न की सिर्फ कुछ सलाहियतें सामने लाई गईं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनाई की पहली वीडियो जारी। मुकम्मल सेहतयाब और गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया पर तारीख और मकाम नहीं बताया गया। मुश्तबा खामनाई ओहदा संभालने के बाद से मंजर-ए-आम पर नहीं आए। इनके बयानात भी पढ़कर सुनाए जाते हैं, इसलिए इनसे मुतल्लिक तशवीश जाहिर की जाती रही है। सऊदी इंटेलिजेंस चीफ की इराकी वज़ीर-ए-आज़म से बगदाद में मुलाकात, इलाकाई सलामती अमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस चीफ खालिद अल-हमदान ने वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी से खित्ते की सलामती को दरपेश मसाइल, हालिया वाक़यात और पेशरफ्त पर बातचीत की। इराकी वज़ीर-ए-आज़म को दौरे सऊदी अरब की दावत भी दी थी। यमन में सरकारी फौज का हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन। यमनी वजारत दिफा का कहना है, हौसियों और इनके फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की गई। हौसियों ने बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए यमन को इलाकाई तनाज़ात में धकेल दिया, मईशत तबाह करके अवाम में फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दिया। फौजी कार्रवाइयाँ हौसियों की गद्दाराना कार्रवाइयों के जवाब में की गईं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का तीसरा मरहला कल होगा। पूंछ डिवीजन की 11 में से 4 नशस्तों पर पोलिंग होगी। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्का शामिल। 4 हल्कों में मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। हवेली में वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, ख्वाजा तारिक सईद और नून लीग के मोहसिन अजीज में कांटे का मुकाबला मुतवक्क है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलाकोट की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन के पहले 2 मराहिल में नून लीग ने 24 और पीपल्स पार्टी ने 9 सीट्स हासिल की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना, सहूलियात का जायज़ा लिया। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतज़ामात मज़ीद बेहतर करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला की मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौके पर ही नोटिस। केस डायरेक्टर FIA के सपोर्ट एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी कमेटी चौक नाले में 5 साला बच्ची की तलाश का ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब। साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कोसोवो में अपोजिशन रुकन असम्बली ने कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म अल-बनीन करती परंडे फेंक दिए। शेम शेम के नारे भी लगाए। कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा। अपोजिशन जमातों का कहना है, आईनी अदालत की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी। पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है।
जून में इंतखाबात हुए और स्पीकर का चुनाव नहीं किया जा सका। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत शहर शहर आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बैजेस और झंडियों के साथ खुसूसी मलबूसात की खरीदारी। ISPR ने बलोची जबान में मिली नगमा पाक ए वतन रिलीज कर दिया। बलोच गुलकार अख्तर चनाल ने आवाज का जादू जगाया।